ट्रैक्टर वाटरमेलन। बिस्वन नाम के गांव में तमन नाम का एक तरबूज बेचने वाला रहता था, इसलिए सब उसे तरबूज तमन करके बुलाते थे। उसके कई एकड़ तरबूज के खेत थे। उन्हें वो ट्रक और ट्रैक्टरों में एक्सपोर्ट करता रहता था। उस गांव में लोग इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण बिना खरीदे चले जाते थे। एक दिन अपनी दुकान के पास खड़े कई लोगों से, क्या एक तरबूज 50 रुपए में दूं? तुम लोगों की हैसियत भी है तरबूज खाने की? इस एरिया में सिर्फ मेरे खेत में ही तरबूज उगते हैं। यहाँ मैं जो बताऊं वही दाम है। खरीदना हो तो खरीदो, वरना जाओ। चलो चलो जाओ यहाँ से, यूजलेस फेलोस। इस तरह बेचारे वो गांव वाले तरबूज खाने का मौका ना पाकर बहुत दुखी हुए। ये सब बहुत दिनों से देख रहे पांडु नाम के एक युवक ने तय किया कि वो तमन को सबक सिखाएगा। बाद में पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने दोस्त नटराज को, जो कि ड्रामा आर्टिस्ट था, उसे मिलकर अपना सारा प्लान समझाया। अगले दिन नटराज एक ऑफिसर के वेश में कार में तमन के दुकान के पास आया। उसे देखकर तमन, कहिए सर, कितने तरबूज दूं? मिस्टर तमन, और कितने दिन तुम ये छोटे मोटे धंधे करते रहोगे? मेरी बात मानोगे तो तुम 6 महीनों में 60 करोड़ रुपए कमा सकते हो। आप ये क्या कह रहे हैं सर? वैसे आप हैं कौन? मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर हूँ। माय नेम इज नटराज। मैंने तुम जैसे कई लोगों को एमएलए और एमपी बनाया है। मैं तुम्हें इस गांव का सरपंच बना सकता हूँ। जानना चाहते हो कैसे? अभी जीओ आया है कि अगले महीने इस गांव में चुनाव कराएं। मैं उसे नोटिस में नहीं डालूंगा, तब तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा। तुम अकेले का ही नॉमिनेशन डलवा कर तुम्हें जितवा दूंगा। तुम जीत जाओगे तो 60 करोड़ जो निधि मिलेगा उसमें मुझे 10% कमीशन देना, बस। सर, आप वाकई भगवान हैं। आप जैसे लोगों की जरूरत इस देश को बहुत है सर। 10% क्या, 30% ले लीजिए, पर मुझे सरपंच बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। ये तरबूज अपने घर ले जाएं। ये हमारी दोस्ती की निशानी है सर, कहकर एक तरबूज दिया। एक दिन नटराज ने तमन को फोन किया और, सॉरी तमन, पता नहीं कैसे ये बात लीक हो गया और इलेक्शन की बात सारे गांव में पता चल गया। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए 15 कैंडिडेट्स तैयार हुए हैं। सर, हर रोज 60 करोड़ रुपए के सपने आते रहते हैं और मुझे नींद भी नहीं आती। आप ही कोई उपाय बताइए सर, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ओके, तुम्हें जैसे 60 करोड़ के सपने आते हैं, मुझे मेरे 30% वैसे ही प्यारे हैं भाई। एक काम करो, आज से घर घर जाकर तरबूज और पैसे देकर अपना वोट मुझे देना कहकर मांगना शुरू करो। ऐसा करने से तुम जरूर जीतोगे। तुम्हारी जायदाद चली जाए तो कोई बात नहीं, इस इलेक्शन में तुम्हारा जीतना जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम्हें 60 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना। बाद में ट्रैक्टर में तरबूज लाद कर घर घर जाकर उन्हें बांटते हुए, भैया ये तरबूज भी तुम्हारे, उसके अंदर छुपाए हुए पैसे भी तुम्हारे। कृपा करके अपना अमूल्य वोट मुझे जरूर डाल देना। इस तरह तरबूज की दुकान और उसकी सारी संपत्ति खाली हो गई। इस तरह वो गांव के बाहर मंदिर के पास रहने लगा। एक दिन नटराज मंदिर के पास आया और एक पेपर दिया और, कंग्रेचुलेशंस तमन, मैंने उन 15 लोगों को नॉमिनेशन भरने से रोक दिया है। ये लो, इस नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर कर दो। अब से इस गांव में तुम ही सरपंच हो, मेरा कमीशन ना भूलना, कहकर चला गया। ये सुनकर तमन बहुत खुश हुआ। हे, मैं ही सरपंच हूँ। अरे, इस गांव का मैं ही सरपंच हूँ। तमन सरपंच हूँ, सरपंच तमन हूँ, कहकर पागलों की तरह नाचने लगा। एक दिन उस गांव में आ रहे एक पुलिस जीप को तमन ने रोका। क्या तुम नहीं जानते कि गांव में आने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ती है? मैं इस गांव का सरपंच हूँ तमन। यहाँ कुछ भी हो, पहले मुझे रिपोर्ट करना होगा। ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा, इडियट। अरे तुम हो कौन? इस गांव में सरपंच?
और तुम्हें म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में फर्क नहीं दिखाई देता? ऊपर से तुम पुलिस को ही धमकाते हो, कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा। बैक बेंच स्टूडेंट। एक कॉलेज में एक स्टूडेंट के पिता, ये क्या है प्रिंसिपल साहब, मेरा बेटा पास ही नहीं हो रहा है, 4 साल से डिग्री फर्स्ट ईयर में ही बैठा हुआ है, ऐसा ही रहा तो जब वो डिग्री पास हो जाएगा तब उसकी उम्र 70 साल की होगी। वैसे हो क्या रहा है? क्या बताऊं सर, उस ग्रुप फोटो को देखिए, 1995 तक सारे बैच अच्छे थे, 1996 में देखिए ये गुलाब सिंह ज्वाइन हुआ, तब से हर साल के ग्रुप फोटो में वो है। देखिए, ये देखिए 2020 के ग्रुप फोटो में भी है। हम भी यही आस लगाए बैठे हैं सर कि कब ये पास होगा और कब ये कॉलेज छोड़कर जाएगा। उससे छुटकारा पाने के लिए हमने हर किस्म की पूजा की और कई देवी देवता को मन्नत भी मांगी। जब तक वो होगा इस कॉलेज में आपका बेटा तो क्या कोई भी पास नहीं होगा। गुलाब सिंह कॉलेज में एक हाथ में किताब और एक हाथ में तकिया लेकर प्रवेश कर रहा था। वो क्लासरूम में आकर खड़ा हो गया। सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। क्यों, नया बैच है क्या? लगता है तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते। मैं इस कॉलेज का सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ। इस कॉलेज के लेक्चरर्स सारे मेरे क्लासमेट या मेरे जूनियर्स हैं। वे भी मुझे गुड मॉर्निंग किए बिना क्लास शुरू नहीं करते। इसीलिए आपसे हर रोज जब भी मैं क्लास में एंटर करूं, तुम लोग खड़े होकर मुझे गुड मॉर्निंग करना होगा, समझे? वो सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर। वो बैक बेंच में जाकर, अरे उठो, बैक बेंच मैंने लाइफ टाइम के लिए रिजर्व कर रखा है, इस पर मेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। गुलाब सिंह ने तकिए को साइड में रखकर बेंच पर बैठा। तभी एक लेक्चरर क्लास में आया। गुलाब सिंह उसे देखकर, अरे चाचा संपत, तू भी इसी कॉलेज में आ गया है क्या? फिर स्टूडेंट से, जानते हो ये मुझसे नकल कर कर पास हुआ है। ये क्या, अब तक ये इसी क्लास में बैठा है? इसे देखकर नकल करने के लिए ये कुछ लिखे तभी ना, निकम्मा। बाद में संपत, स्टूडेंट्स मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो उसका जवाब जानता हो बताए। मान लो शताब्दी एक्सप्रेस घंटे में 160 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 400 किलोमीटर की है। वो मुंबई से सवेरे 6:30 बजे को चलती है। अहमदाबाद कितने बजे पहुंचेगी? तुरंत गुलाब सिंह, बस यही? अरे 1 मिनट ठहरो, मैं अभी बताता हूँ, कहकर उसने फोन निकाला। हेलो, रेलवे इंक्वायरी, क्या आप बता सकते हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद कितने बजे पहुंचेगी? हाँ, अच्छा, ओ ठीक है, थैंक यू, कहकर उसने फोन रखा। गुलाब सिंह संपत से, अरे वो 2 घंटे लेट चल रही है, 2:45 को ही अहमदाबाद पहुंचेगी। वैसे ये कैसा सवाल है? स्टूडेंट्स कोई रेलवे में काम कर रहे हैं क्या? हर एक लेक्चरर की नौकरी के लिए आ जाते हैं, जनरल नॉलेज रत्ती भर भी नहीं है। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। इसीलिए तू अब तक यहीं पड़ा है, तू इस जन्म में नहीं सुधरने वाला। इसकी बकवास मैं और नहीं सुन सकता, मैं सो रहा हूँ। क्लास खत्म होने पर मुझे उठा देना। अरे क्लास को धीरे से पढ़ाना, मेरी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, कहकर बेंच पर तकिया लगाकर सो गया। संपत ने अपना सिर पकड़ लिया। एक और दिन प्रिंसिपल क्लास ले रहा था। अरे फिल्म का टाइम हो रहा है, प्रिंसिपल क्लास ले रहा है, कैसे जाऊं? किसी तरह निकलना होगा, यूं सोचकर उठकर सीधा प्रिंसिपल के पास गया। क्या है? सर आज मैं क्लास देर से आया सर। आप पूछेंगे नहीं क्यों? ना ध्यान से सुनिए सर, मैं सवेरे घर के बाहर आया, यूं स्कूटर पर चढ़कर ड्र करके स्टार्ट किया। वो बहुत देर के बाद स्टार्ट हुआ सर। मैं ड्र करके जाने ही वाला था कि एक आवाज सुनाई दी, कहकर वहाँ बैठे एक लड़के को उसने आंख मारी तो वो स्टूडेंट खड़ा होकर, वो आवाज मेरी थी सर। मैंने कहा, अरे मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर देना, कहकर मैं पीछे बैठा और वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। तब यूं करते हुए कॉलेज आ गया सर। कहते हुए वो क्लास के बाहर चले गए। दूसरा उठकर, सर वो मेरा स्कूटर है सर, तो देख क्या रहे हो, जाकर उसे पकड़ो। वो भी क्लास के बाहर दौड़ा। प्रिंसिपल दरवाजे पर खड़ा उनका राह देखने लगा। वे अब नहीं आएंगे सर, उन्होंने आपको उल्लू बनाया। प्रिंसिपल दंग रह गया। प्रिंसिपल समझ गया कि कुछ करना चाहिए और इसीलिए
महेंद्र सिंह नाम के पुलिस ऑफिसर को गेस्ट लेक्चरर के रूप में रखा। जब महेंद्र सिंह क्लास में आया तो गुलाब सिंह कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे कहकर नाच रहा था। सभी ताली बजा रहे थे। महेंद्र सिंह आकर क्यों रे कजरा रे कहकर उसे लाठी से मारा। बाद में महेंद्र सिंह स्टूडेंट से, देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम जैसे निकम्मों को सीधा करने के लिए ही मैं लेक्चरर बन के आया हूँ। क्यों रे गुलाब सिंह, तू तो निकम्मा है ही, सबको निकम्मा बनाएगा, अब तू मेरे हाथों मरेगा। एक दिन महेंद्र क्लास में सिगरेट की बू आ रही है, कोई सिगरेट पी कर आया है, वो कौन है सच सच बता दो। सब मैं नहीं हूँ सर कहने लगे। महेंद्र सिंह ने गुलाब सिंह की ओर देखा, अरे मैं तो दूध भी नहीं पीता, सिगरेट तो दूर की बात है सर। ठीक है, ये 50 रुपए लो और एक सिगरेट के पैकेट ले आओ। आप कौन सी दुनिया में हैं सर? 1990 में एक पैकेट 50 रुपए का मिलता था, अब तो 150 रुपए का है सर, दीजिए लेके आता हूँ। महेंद्र ने उसके दोनों गालों पर धबाधब थप्पड़ मारे। क्यों रे, 1990 में सिगरेट का दाम क्या था ये जानता है पर पीता नहीं है, कहकर उसे मारने लगा। एक दिन महेंद्र ने सबको इंग्लिश का टेस्ट रखा। गुलाब सिंह लिख रहा था। महेंद्र ने आकर उसका पेपर लिया और ये क्या, फुल स्टॉप कॉमा फुल स्टॉप कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क कॉमा फुल स्टॉप डैश क्वेश्चन मार्क। अब कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में कोई मैटर कहाँ है? वो क्या मैं आकर लिखूंगा? सर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इतना ही पढ़ पाया सर। महेंद्र ने उसे जमीन पर पटक कर खूब मारा। उसे उठाकर, बच्चू अगर इस बार तू पास नहीं हुआ ना तो रिजल्ट आने वाला दिन ही तेरा आखिरी दिन होगा, याद रखना। गुलाब सिंह महेंद्र के डर से अच्छी तरह पढ़कर पास हो गया। प्रिंसिपल ने उसे हार पहनाया और उसका सत्कार किया। महेंद्र सिंह को प्रणाम किया।